मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 साल तक देश और प्रदेश की दशा और दिशा क्या रहेगी, ये आपको तय करना है। 5 साल का भविष्य आपकी कांग्रेस का बटन दबाने से तय होगा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता और किसकी नीयत बेहतर है। भाजपा ने 10 सालों में किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए कहा, जो आज तक पूरी नहीं हुई। भाजपा ने अपने कोई वादे पूरे नहीं किए। जब भी भाजपा से महंगाई की बात करते हैं तो उन्हें मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान याद आने लगता है। भाजपा ने 3 काले कानून बनाए, जिसे हटाने के लिए सैकड़ों किसानों की जानें चली गईं। रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने आम जन को दिया। पायलट ने ललित को अपना छोटा भाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर ललित यादव को टिकट दिया है। आप इन्हें भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजें। जब जब मैंने किसान मजदूर की आवाज उठाई है, उसे ललित यादव ने और मजबूत किया है। पायलट ने कहा कि मैंने ललित को कहा था कि हम भी तेरे क्षेत्र में मीटिंग करेंगे और वो 100 सुनार की एक लोहार वाली होगी। इससे पूर्व ललित यादव ने सचिन पायलट का साफा बांधकर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी फूलमाला एवं चांदी का मुकुट पहनाकर पायलट का स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा चुनाव प्रभारी अर्चना सुराणा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, मूलचंद गुर्जर, पंचायत राज कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रधान सविता यादव, केजी कौशिक, कर्ण सिंह चौधरी, जिला पार्षद भीमराज यादव, उमाशंकर यादव, जिला पार्षद संदीप फौलादपुरिया, पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, चंद्रभान गुर्जर, मुंडावर ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीवी श्रीनिवास, रेवाड़ी विधायक चिरंजीवी यादव, तिजारा पूर्व विधायक संदीप यादव, एमएलए रंगा, पूर्व चिकित्सा मंत्री हरियाणा गंगाराम पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सभी नेताओं का नाम नहीं लूंगा मैं, और मैं बहुत देर से आपके बीच में आया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन मुझे सुबह हनुमानगढ़ जाना था, वहां पर एक और हमारा छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, उसके प्रचार में मैं देरी से आया, उसके लिए क्षमा मांगता हूं। लेकिन मुझे मेरे भाई के लिए आना था, इसलिए मैं सारे काम छोड़कर आपके बीच में आया हूं। और आप लोगों से ये निवेदन कर रहा हूं, 25 तारीख को वोट पड़ेगा राजस्थान में। आपको निर्णय करना है आने वाले 5 साल तक इस प्रदेश की क्या दिशा रहेगी, क्या दशा रहेगी। 5 साल का भविष्य आपके बटन दबाने से उसका निर्णय होगा। मुख्य मुकाबला हमेशा दोनों पार्टी के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। दोनों पार्टियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। आपको सोचना पड़ेगा, तोलना पड़ेगा, कौन सी पार्टी, कौन से नेता, कौन सी नीति, कौन सा नेतृत्व और किसकी नीयत बेहतर है। बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए दिल्ली में। 10 साल पहले इन्होंने कहा था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं बैठे मेरे किसान भाइयों से, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हो गई क्या? क्या बोल रहे, हो गई? ये कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। किसी नौजवान को मिला रोजगार यहां पे भारत सरकार का? पूरी दुनिया में जो काला धन है उसको लाकर लोगों के खाते में डालने के 15-15 लाख रुपए मिल गए। 15-15 लाख रुपए किसी को? 10 सालों में जो काम इस सरकार ने किया, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ। 1.5 साल तक किसान दिल्ली में, राजधानी में धरने पर बैठे रहे, ठंड में, गर्मी में, भूखे प्यासे सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। तब जाके उनको गलती का एहसास हुआ और वो 3 काले कानून वापस लिए। सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, भारत के लोगों की जो संपत्ति है उसको औने पौने दाम में बेचना चाहते हैं। देश के हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, खान के गोदामें, बिजली घर सब बेच के चंद लोगों को देना चाहते हैं। और कांग्रेस की सरकार में दिल्ली में थी, हमने कानून बनाया। अभी गांव में जो काम चलते हम लोग भूल जाते हैं ये नरेगा का कानून किसने बनाया था। गांव में जो काम चलते हैं, रोजगार का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 70,000 करोड़ रुपया छोटे किसानों का, वो किसान जो 2 बीघे 4 बीघे में खेती करता है, उस किसान के क्या हालात आज कर दिए भारत सरकार ने। खाद के, बीज के, बिजली के, पानी के क्या दाम हो गए। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है। बीजेपी के लोग 80 करोड़ लोगों को सस्ता खाना देते हैं।
वो तो अच्छी बात है। और हम लोग किसी को पेंशन दे दें, किसी को छात्रवृत्ति दे दें, महिलाओं के जेब में 2 रुपए डाल दें तो बीजेपी के पेट में फोड़े हो जाते हैं। गरीब को पैसा क्यों दे रहे हो? अरे चंद उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया जो बैंकों का कर्जा है वो माफ कर दो, कोई बात नहीं। और किसी बाप बड़े गरीब आदमी को आप 1000 रुपए दे दो तो उनके हाल खराब हो जाते हैं, आग लग जाती है। कहते हैं किसान का कर्जा माफ करोगे तो किसान बिगड़ जाएगा, किसान की आदत खराब हो जाएगी, बैंक का दिवालिया निकल जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप लोग बैठे हो, आपको मालूम नहीं है किसान पे क्या बीतती है, किन हालातों में अपने बच्चों को पैदा करके वो पालता है, पूरे देश के लिए अनाज पैदा करता है, उसकी मदद करने में आप पीछे हाथ खींचते हो। साथियों, दोनों पार्टियों को नाप तोल के देखो, किसकी सोच है गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बुजुर्ग के लिए, पिछड़े के लिए, अगड़े के लिए, बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले कौन लोग हैं? और कौन वो लोग हैं जो आपस में तनाव पैदा करते हैं, झगड़ा कराते हैं? बीजेपी से पूछो टमाटर 80 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, चाल, चावल, चीनी, चायपत्ती महंगी क्यों हो गई? तो कहते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे शिक्षित, रोजगार हमारे बिना मिले सैकड़ों, हमारे लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बीजेपी से सवाल पूछो तो कहते हैं मंदिर और मस्जिद। अरे आपने वादे किए थे, पूरे क्यों नहीं कर रहे? कहते मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ले दे के इनकी सुई वहीं अटकी हुई है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने, सुनो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझकर इस नौजवान को टिकट दिया है और आपके भरोसे पर दिया है। और मैं जानता हूं ललित जी को, इन्होंने पिछले 5 सालों में, उससे पहले जब से छात्र राजनीति से लेकर हर जगह यूथ कांग्रेस में मेरे साथ काम किया है। जब 5 साल संघर्ष हमने किया बीजेपी की सरकार के सामने 2013 से 18, उन 5 सालों में लाठी खानी हो, जेल जाना हो, भूख हड़ताल करनी हो, पद यात्रा करनी हो, धरना करना हो, जो भी करना हो, संघर्ष किया लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, इस नौजवान ने किया है। आज मैं इनके लिए वोट मांगने आया हूं और 36 कौम के लोगों से बोलना चाहता हूं, ये जाति बिरादरी भूल जाओ, उस व्यक्ति का, उस नेता का, उस पार्टी का समर्थन करो जो आपके दुख सुख का भागीदार बनेगा। युवाओं के लिए, जब मैंने युवाओं के लिए आवाज उठाई है, किसानों के लिए आवाज उठाई है, ललित यादव ने उस आवाज का समर्थन किया है। और आज आप सब लोगों को अपने बेटे भतीजे को आशीर्वाद देना है। साथियों, सिर्फ 2 दिन का प्रचार बचा है, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख को जब मतदान होगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो यहाँ नहीं आए, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ का बटन दबाना है। हाथ का बटन दबाने से, सुन लो मेरी बात ध्यान से, 25 तारीख को, सुन, मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, मैं टोंक में होऊंगा, उसे मतदान होगा, लेकिन ललित जी के लिए बटन दबाना है। बटन दबाते मशीन में आवाज आती है, मशीन की क्या आवाज आती है? वो बटन मशीन का इतनी कैड़ा करके दबाना कि 25 तारीख को टी की आवाज मेरे टोंक पे सुनाई पड़ जाएगी, वोट पड़ जाएगी। और पूरे देश में माहौल बदल रहा है। ये भाजपा वाले डबल इंजन करते रहते हैं। इनका एक इंजन फेल कर दे हिमाचल प्रदेश में, दूसरा इंजन फेल हो गया कर्नाटक में, आप यहाँ टीके लगा दो हाथ के निशान में, अगले साल जो बड़ा चुनाव है दिल्ली का इंजन ही फेल कर देंगे लोगों का। मुझे और सभाओं में जाना है साथियों, लेकिन मैं विशेष रूप से, ललित जी ने मुझे कहा था, सुनो, ललित जी ने मुझे कहा मेरी सभा करनी है। उन्होंने कहा भाजपा का वो नेता आ रहा है, भाजपा का ये नेता आ रहा है।